Yes, dear students, today in continuation with the lectures on electromagnetic induction, today we are going to discuss motional EMF from Faraday's laws. Faraday's laws, the EMF induced across the ends of a conductor due to the motion in a magnetic field is known as motional EMF. Now, Faraday law की हम बात करें तो Faraday law जो कहता है कि the flux linked with the coil when changes with respect to time, then there will be an EMF induced in the coil. Similarly, we have taken a U-shaped conductor, and U-shaped conductor, and this is a movable conductor, and it is placed in a magnetic field. Magnetic field is perpendicular to plane inside this. अब यहाँ पर हम देखें कि ये जब कंडक्टर मूव करेगा तो ये किसमें मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ईएमएफ यदि क्लोज्ड सर्किट है तो एक करंट फ्लो होगा। तो हम यहाँ पर देखें तो जब ये पी क्यू कंडक्टर इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका b इंटू ए। p क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, और a इज द एरिया। अब एरिया किस टाइप से डिफाइंड होगा, तो एरिया को डिफाइन करने के लिए हमारा ये लेंथ है और x मूवेबल है, x वेरिएबल है। ओके, तो यदि हम यहाँ देखें कि EMF इंड्यूस्ड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो डी फाई बाई डी टी ये आपको क्या दे देगा, EMF इंड्यूस्ड दे देगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखें माइनस डी बाई डी बी इंटू ए। अब यहाँ पर ए कांस्टेंट है माइनस बी, और बी भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम देखें तो ए में क्या है हमारा कांस्टेंट है, लेंथ, ये वाली लेंथ कांस्टेंट है और ये वाली लेंथ वेरिएबल है, तो हम यहाँ L इंटू एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो माइनस बी इंटू एल डी एक्स बाई डी टी, तो ये EMF इंड्यूस जो मिल रहा है हमको माइनस बी इंटू एल इंटू डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पर जो माइनस डी एक्स बाई डी टी है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी एक्स बाई डी टी माइनस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका B इंटू एल इंटू वी। सो EMF इंड्यूस्ड कैसे हो रहा है कि एक कंडक्टर जब मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्हिच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इनसाइड, एंड लेंथ ये फिक्स्ड है, ये लेंथ आपकी मूवेबल है, तो ये लेंथ ये जब कंडक्टर इस ओर मूव करेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, नेगेटिव वेलोसिटी होगी, तो EMF induced in this coil will be given by B into L into V, where V is the velocity of the conductor, L is the length of the conductor, and V is the magnetic field. And because of this closed circuit, there will be an EMF induced, and then there will be a flow of current. So EMF induced across the ends of a conductor due to its motion in a magnetic field is known as motional EMF. So this will give you the motional EMF. Because of the motion of a conductor, there will be an EMF induced in it. तो इस तरीके से हम मोशनल EMF को डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम फैराडेज लॉज। ओके, तो इस प्रकार से हमने इस में मोशनल EMF फ्रॉम फैराडेज लॉज के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इट फ्रॉम द लॉरेंज फोर्स, so do watch that video also. In upcoming video we will take motional EMF from Lorentz force.